दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ और एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो बहुत ही रोचक है। इसमें निर्णय दिया है केरल के हाई कोर्ट ने और बहुत ही रोचक निर्णय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता को धर्म से ऊपर दिखाया गया है। ये केस नंबर है CRL MC नंबर 2575 2018 और केस का टाइटल है अब्दुल नौशाद उर्फ नौशाद असानी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये निर्णय दिया जस्टिस PV कुन्नीकृष्णन ने, जो केरला हाई कोर्ट के हैं। और इन्होंने एक प्रोसीडिंग थी जो चल रही थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग केरला पुलिस के अंतर्गत, उन्होंने उस प्रोसीडिंग को क्वैश करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। बहुत ही रोचक है। और ये जो मामला है, इसमें एक व्यक्ति ने अपनी याचिका दी थी कि उसकी FIR को क्वैश कर दिया जाए, और जो उसके अगेंस्ट जो FIR है, और ये सेक्शन था 153 IPC, यानी कि जो आदमी इस तरह की प्रोवोकेशन करे, उकसाए कि रॉयट हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, और 119A IPC की कि महिलाओं के खिलाफ जो है एट्रोसिटीज़। तो ये केरला पुलिस एक्ट के तहत था। तो इसमें जो एलिगेशन थे वो बड़े ही रोचक हैं। हुआ ये कि इस व्यक्ति ने एक सेकंड ईयर की लॉ की स्टूडेंट थी, लॉ की स्टूडेंट। तो वो जो लॉ की स्टूडेंट थी वो अपने कॉलेज में एक फंक्शन में थी, जहाँ पे वहाँ के केरल के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और केरल के फाइनेंस मिनिस्टर सवाल पूछ रहे थे। इस बच्ची ने सवालों का अच्छा जवाब दिया और उसके कारण इस जैसी और बच्चियों को भी, जो मंत्री महोदय थे, उन्होंने स्टेज पे बुला के पुरस्कार दिए। इस महिला ने मंत्री महोदय से हाथ मिला लिया, जो अक्सर होता है। कोई हाथ मिलाना कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये जो श्रीमान जी थे, इन्होंने कहा ये शरियत का जो है उल्लंघन है, और फालतू की बात की। और जो वीडियो क्लिप जो है मीडिया ने, और फोटोग्राफ्स अखबार में अगले दिन छपे, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्लिप आई, उनको उठा के इन्होंने फेसबुक वगैरह पे बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट की कि ये लड़की हाथ मिला रही है, शरिया कानून के खिलाफ है, ये है वो है। इस तरह की बातें इसने करी। इस लड़की ने उसकी इस बातों के लिए पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए ये श्रीमान जी हाई कोर्ट में आए, और हाई कोर्ट ने उनके उस मुकदमों को खारिज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सभी धर्मों में सदियों पुरानी प्रथाएं हैं और परंपराएं हैं। कुछ सहमत हो सकते हैं और कुछ उन धार्मिक विश्वासों से असहमत हो सकते हैं। सहमत और असहमत हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। यह हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनको किस तरह से लेता। कोई भी आदमी, दूसरा आदमी
अपनी धार्मिक प्रथाओं को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकता। यह हर आदमी की, हर मनुष्य की व्यक्तिगत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का इसने जो है उसकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उस लड़की की, उसमें हस्तक्षेप करने की प्रयास किया और पुलिस ने एक्शन, इसके खिलाफ सही एक्शन लिया। तो ये जो मंत्री महोदय थे डॉक्टर थॉमस इसाक, ये जब विजिट किया इन्होंने, तो इन्होंने बड़े अच्छे सवाल पूछे जैसे पूछते हैं अक्सर, और इस बच्ची ने बड़े इंटेलिजेंटली उनका जवाब दिया, जिस पे लोगों ने उत्साह में तालियां बजाई, एप्रिशिएट किया कि भाई देखो अभी तो ये लड़की पढ़ रही है सेकेंड ईयर में और इसने इतने मैच्योर जवाब दिए। जब इसको स्टेज पे बुलाया तो उन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने भी मिलाया। इस पे उन्होंने आपत्ति करी। श्रीमान जी जो थे, जो अब कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल गलत किया है। हमारे शरीयत कानून में, मुस्लिम कानून में एक लड़की एक मर्द से हाथ मिला ही नहीं सकती, ये तो बहुत गलत है और इसने गलत किया। तो न्यायालय ने कहा कि भाई ये तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, संविधान इस बात की गारंटी देता है कि वो किस तरह का विश्वास रखे, किन बातों में विश्वास रखे। तुम अपनी जो विश्वास है, धार्मिक विश्वास है, उसे दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि श्रीमान जी कुरान की आयतें भी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद पर जोर देती हैं, और उन्होंने कुरान से भी कोट किया हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि सूरा अल काफिरून 109:6 कहते हैं कि आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा धर्म ठीक और आपका गलत, ये कुछ नहीं, ये तो आदमी का व्यक्तिगत मामला है। और सूरा अल बकरा 2:256 का कहना है कि धर्म में कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई ये धर्म तो ऐसे है और ऐसे है, इसमें ये चीज़ें, उसमें ये चीज़ें, आप ये कर रहे हो तो ये इसके खिलाफ है। तो जो उसका विश्वास था उस लड़की ने किया, तुम कैसे थोप सकते हो इन बातों को। उन्होंने कहा कि भाई तेरा क्या मतलब था कि जो स्वेच्छा से चर्चा में भाग लेने के लिए उपहार स्वीकार किया उस बच्ची ने, माननीय मंत्री को हाथ मिलाने का स्वयं फैसला किया। न्यायालय ने कहा कि संविधान सभी को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और वास्तविक शिकायतकर्ता को भी अपने तरीके से अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार है। कोई भी दूसरे पर अपनी धार्मिक आस्था नहीं थोप सकता। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। धर्म जो है वो बड़ा नहीं है, इस देश का संविधान बड़ा है और हमारा संविधान उनके हितों की रक्षा करेगा। अगर कोई उनके हितों को किसी भी तरह से उनकी हटाता है, उनकी कुछ दिक्कत पैदा करता है, और उसका जो समर्थन करना समाज का भी कर्तव्य है। कोई भी धार्मिक विश्वास संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान इस देश में सर्वोच्च है। इसलिए जो केरल पुलिस ने एक्शन लिया वो बिल्कुल सही एक्शन लिया और उसको क्वेश नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी मान्यता है कि उसमें हाथ नहीं मिला सकते, बच्ची ने सोचा जो उसकी मान्यता है कि हाथ मिला सकते हैं। आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप परिभाषित नहीं कर सकते कि ये धर्म है और ये नहीं है और ये सबको मानना पड़ेगा। ये आदमी की व्यक्तिगत विश्वास है, श्रद्धा है, धार्मिक उसकी आस्था है।
और आप अपनी आस्था को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। एक बहुत ही अच्छा निर्णय आया, हम इसका स्वागत करते हैं। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।